अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, हम किंगडम एनिमेलिया की प्रीवियस ईटा एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम इस चैप्टर की 38 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको एमसीक्यूज और दूसरी वीडियो लेक्चर्स बर वक्त मिलते रहे। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या जो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस पर आप एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की जानिब। Question number 39 is book lungs may be found in which of the following? This question was asked in ETA 2009 and the similar question was repeated in ETA 2010. Book lungs किस एनिमल में पाए जाते हैं? क्लेम वॉर्म, स्पाइडर, सिल्वर फिश या लीच? सबसे पहले तो हमने जानना यह है कि व्हाट आर द बुक लंग्स और उसको बुक लंग्स क्यों कहते हैं। याद रखें कि जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है कि दे आर लंग्स मीन दे आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन, मगर इसको बुक लंग क्यों कहते हैं? याद रखिए कि द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू द बुक पेजेस। जिस तरह की बुक के पेजेस अरेंज होते हैं तो अगर आप उसको देख ले, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो वेरी सिमिलर बुक की पेजेस की तरह इसका स्ट्रक्चर है। अब याद रखिए कि इट इज लोकेटेड इन द पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर एंड द वेंट्रल साइड ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द स्पाइडर। ये जो स्पाइडर का वेंट्रल एब्डोमिनल साइड है वहां पर एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये बुक लंग्स जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उसकी स्ट्रक्चर बुक की तरह है वो मौजूद होता है। और ये इस जो बुक लंग है इसमें जो डिफरेंट पेजेस होते हैं, लेयर होते हैं, दे आर वेरी थिन, दे अलाउ द डिफरेंट गैसेस टू एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ह्यूमोलिम। और इसी तरह ये जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो है उसको भी हाई बना देती है ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 40 is which of the following is included in protostome? ये क्वेश्चन ईटा 2010 में पूछा गया है कि कौन सी एनिमल प्रोटोस्टोम में शामिल है। अब ऑप्शन ए है एम्पियोक्सिस, ऑप्शन बी है सी क्यूकम्बर, ऑप्शन सी है सी हॉर्स, ऑप्शन जी है, ऑप्शन डी है किटोप्टेरस। याद रखिए मैंने सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट लेक्चर है उसमें आपको बताया था कि अगर आपको ये स्केच, अगर मैं आपको ये स्केच जो है जो आपके सामने है अगर आपको ये याद हो तो आप बहुत सारी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रोटोस्टोम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोटो मीन फर्स्ट एंड स्टोमा मीन माउथ। जिस एनिमल में माउथ ब्लास्टोपोर से पहले बनेगी वो प्रोटोस्टोम कहलाएंगे, यानी बाद में एनस बनती है। और जिसमें ब्लास्टोपोर से पहला जो है एनस बनता है वो ड्यूट्रोस्टोम कहलाते हैं। अब मैंने आपको, अगर आप स्केच में नजर भी आ रहा है कि तीन पाइलम, पाइलम आर्थ्रोपोडा, पाइलम मोलस्का और पाइलम एनालिडा जो है ये प्रोटोस्टोम है। इसके अलावा पाइलम कॉर्डेटा, हीमी कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा ये ड्यूट्रोस्टोम है, बिल्कुल टॉप पर अगर आपको नजर आ रहे हो। अब याद रखिए कि जो एम्पियोक्सिस है ये पाइलम कॉर्डेटा से इसका ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है ये ड्यूट्रोस्टोम है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह सी क्यूकम्बर जो है ये इकाइनोडर्मेटा से, पाइलम का इकाइनोडर्मेटा से इसका ताल्लुक है, तो इट इज आल्सो नॉट द प्रोटोस्टोम, इट इज ड्यूट्रोस्टोम। सी हॉर्स आपको पता है कि इट बिलोंग टू पाइलम कॉर्डेटा, तो इट इज आल्सो ड्यूट्रोस्टोम, नॉट द प्रोटोस्टोम। किटोप्टेरस जो है इट बिलोंग टू दी फाइलम एनालिडा, इसका ताल्लुक एनालिडा से है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का एंड फाइलम एनालिडा आर कलेक्टिवली प्रोटोस्टोम। ये तीनों जो है ये प्रोटोस्टोम है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज किटोप्टेरस। ये जो किटोप्टेरस आपको नजर आ रहा है दिस इज द पिक्चर ऑफ किटोप्टेरस और इट बिलोंग टू द फाइलम एनालिडा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 एज एस्टिवेशन इज आल्सो नोन एज, एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ईटा 2010 कि एस्टिवेशन का दूसरा नाम क्या है, स्प्रिंग स्लीप, विंटर स्लीप, ऑटम स्लीप या समर स्लीप। अब ये जो एस्टिवेशन है सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि एनिमल पैसिव क्यों हो जाते हैं, स्लीप पीरियड में क्यों चले जाते हैं। तो अपने आप को
इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशन से बचाने के लिए एनिमल पैसिव हो जाते हैं, स्लीपिंग पीरियड में चले जाते हैं। अब अगर ये पीरियड विंटर में हो तो इसको हाइबरनेशन कहते हैं, यानी विंटर स्लीप, जिस तरह टर्टल, स्नेक और फ्रॉग्स करते हैं। अब अगर ये पीरियड, ये पैसिव पीरियड या ये स्लीप जो है ये समर के दौरान हो तो इसको एस्टिवेशन कहते हैं। जिस तरह रिप्टाइल्स है, टर्टाइल्स, क्रोकोडाइल और सिलेमेंडर, और बाज एम्फीबियन भी टोड की तरह, दे मूव अंडरग्राउंड वेयर दे आर कूलर एंड मोर ह्यूमिड। ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं जहाँ पर ये कूलर और ह्यूमिड रहते हैं। तो अगर सवाल विंटर स्लीप पर होता, यानी अगर ये सवाल होता कि व्हाट इज हाइबरनेशन या हाइबरनेशन इज आल्सो नोन एज, तो हम कहते कि विंटर स्लीप। लेकिन सवाल एस्टिवेशन पर है तो एस्टिवेशन इज नोन एज समर स्लीप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्विमिंग बर्ड। इनमें से कौन सी बर्ड स्विमिंग बर्ड कहलाती है, जो कि स्विम करती है, फ्लाई नहीं करती। ये ईटा 2010 में सवाल पूछा गया है। केवी, ऑस्ट्रिच, हॉक या पेंगुइन। याद रखिए कि बर्ड्स लोकोमोशन के लिहाज से या हरकत के लिहाज से तीन किस्म के हैं। वो बर्ड जो फ्लाई करते हैं वो फ्लाइंग बर्ड्स कहलाते हैं, जिस तरह की हॉक है, ईगल है, क्रो है वगैरह। अब वो बर्ड्स जो कि फ्लाई नहीं करते और लैंड पर जो है मूव करते हैं, वो या बहुत कम फ्लाइट करते हैं, उनको फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं, जिस तरह कीवी है, ऑस्ट्रिच है। और ऐसे बर्ड जो कि स्विम करते हैं उनको स्विमिंग बर्ड कहते हैं। अब इनमें एडाप्टेशंस क्या है, याद रखिए कि फ्लाइंग बर्ड्स में पेक्टोरल मसल स्ट्रांग होंगे, उनका स्टर्नम मोर कील शेप होगा ताकि रेजिस्टेंस को जो है वो कम कर सके रेजिस्टेंस को। इसी तरह उनकी बून जो है वो मोर हालो होते हैं, सॉलिड नहीं होते। अब ये जो स्विमिंग बर्ड है या ये जो फ्लाइटलेस बर्ड है, उनमें कील प्लेट हो, ये जो स्टर्नम है वो कील शेप नहीं होगा, प्लेट शेप होगा। पेक्टोरल मसल आर नॉट दैट मच स्ट्रांग। इसी तरह उनकी जो बून है आर नॉट दैट मच हालो, वो सॉलिड होते, हालो नहीं होते। अब स्विमिंग बर्ड्स में एक चीज़ और जाती है कि उनके डिजिट्स के दरमियान, ये जो उनकी पैरों की उंगलियां है, उनके दरमियान वेब डेवलप होता है, और ये जो वेब है ये स्विमिंग में मदद देता है। अब केवी और ऑस्ट्रिच जो है ये फ्लाइटलेस बर्ड है, हॉक फ्लाइंग बर्ड है, और पेंगुइन अगर मैं आपको दिखा सकूं, दिस वन, ये पेंगुइन जो है इट इज द स्विमिंग बर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 43 is the mammals forming connecting link between reptilians and mammalians are. This question was asked in ETA 2009. वो कौन सी मैमल है जो कि कनेक्टिंग लिंक है रेप्टेलियंस और ममेलियंस की दरमियान? मार्सुपियल्स, यूथेरियन, मोनोट्रीम्स या मेटाथेरियन। अब याद रखिए कि सबसे पहले हमने जानना यह है कि व्हाट आर द कनेक्टिंग लिंक्स, क्योंकि इस पर जरूर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर जरूर सवाल पूछा जाता है कनेक्टिंग लिंक्स पर। कनेक्टिंग लिंक्स जो है ये जो कनेक्टिंग लिंक्स है दे आर द ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें दो मुख्तलिफ ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर्क्योप्टेरिक्स एक बर्ड है, एक कनेक्टिंग लिंक्स है जिनमें दो ग्रुप की खासियतें मौजूद है, एक रेप्टाइल्स की भी खासियत है और बर्ड्स की भी खासियतें हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्क्योप्टेरिक्स जो है इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। तो अगर आप रेप्टाइल्स की कैरेक्टर भी आर्क्योप्टेरिक्स में मौजूद है और बर्ड्स की कैरेक्टर भी। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल की कैरेक्टर्स कौन से है? रेप्टाइल का सबसे बड़ा कैरेक्टर यह है कि इनकी जो स्कल है वो लार्ज स्कल है, उसमें टीथ प्रेजेंट है। इसी तरह बून उनके हालो नहीं होते, सॉलिड होते हैं, और टेल उसकी लांग है। तो ये चार कैरेक्टर्स जो है ये रेप्टाइल किया गए, लार्ज स्कल, प्रेजेंस ऑफ टीथ, सॉलिड बून, लॉन्ग टेल। और बर्ड्स की जो खासियतें है वो इनकी स्ट्रांग लेग्स है, विंग्स की मौजूदगी है, और इसी तरह कील का स्टर्नम, जो स्टर्नम है वो कील की तरह होना, ये भी बर्ड्स की खासियतें है। यानी दो ग्रुप्स की खासियतें पाई जाती है। अब कनेक्टिंग लिंक्स जो इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाहिर करती है कि किस तरह एक एनिमल दूसरे एनिमल से इवॉल्व हुआ, किस तरह रिप्टाइल से बर्ड्स इवॉल्व हुए, ये जाहिर करता है। अब ये कनेक्टिंग लिंक्स जो है इस पर जरूर सवाल, इसलिए मैंने ये जो टेबल आपको के सामने नमूदार होगा, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसकी तरफ गौर कर लें
तो वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। इसी तरह ये जो सारे मैंने आपको दिए हैं, ये आपने इस तरह प्रोटीरोस्पॉन्जिया है, ये प्रोटोजोआ और पोरिप्रा के दरमियान कनेक्टिंग लिंक्स है। तो आपने न्यूपिलिनिया जो है, न्यूपिलिना, ये कनेक्टिंग लिंक्स है बिटवीन मोलस्क एंड एनालिड। इसी तरह ये सारी आपने याद रखने हैं। पेरिपेटस जो है, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड आर्थ्रोपोडा। आर्क्योप्टेरिक्स जिस तरह मैंने बताया कि ये कनेक्टिंग लिंक्स है रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान। बेरानोग्लॉसिस जो है ये नॉन कार्डेड और कार्डेड के दरमियान लिंक्स है। काइमेरा जो है, इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिशेस। लंग फिश जिसको आप इस पर सवाल भी पूछा गया है प्रोटोप्टेरस पर, जो पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस। प्लेटिपस जो है ये रेप्टाइल्स और मैमल के दरमियान कनेक्टिंग लिंक्स है। और इक्विडेना जो है, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल। तो ये टेबल आपने ज़रूर याद करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ज़रूर सवाल पूछा जाता है। अब ये सवाल जो है, इसकी तरफ अगर हम आए, ये कनेक्टिंग लिंक्स की मिसाल भी हम इस तरह देते हैं कि अगर एक बंदा एक पार्टी छोड़े, फॉर एग्जांपल कोई एक सियासी पार्टी छोड़ दे और दूसरी पार्टी में चला जाए, तो उनमें वो पिछली पार्टी की खासियत है, करेक्टरिस्टिक्स भी रहती है, और वो नई पार्टी की करेक्टर भी अडॉप्ट कर लेता है। वो नया पार्टी में है लेकिन पिछली पार्टी की खासियतें उनमें मौजूद होती है। सिमिलरली जो एक एनिमल दूसरे एनिमल से जब इवॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल से बर्ड्स जो है वो इवॉल्व हो रहे होते हैं, तो इस दरमियान एक पेज या ऐसे एनिमल आ जाते हैं जिनमें दोनों की खासियतें पाई जाती है, यानी पिछले ग्रुप की भी और नए ग्रुप की भी। जिस तरह आर्क्योप्टेरिक्स का एग्जांपल मैंने बताया कि उसमें रेप्टाइल्स की खासियतें भी है और बर्ड्स की खासियतें भी है। अब आते हैं इसकी तरफ कि मैमल्स के दरमियान वो कौन सी मैमल है जो कि रेप्टाइल्स और ये एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, रेप्टाइल्स से दो किस्म के एनिमल इवॉल्व हुए, बर्ड्स और, वेरी गुड, बर्ड्स और मैमल्स। अब बर्ड्स और रेप्टाइल के दरमियान कनेक्टिंग लिंक्स तो आर्क्योप्टेरिक्स है, लेकिन रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान कौन सी कनेक्टिंग लिंक्स है, यानी रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान तो कनेक्टिंग लिंक आर्क्योप्टेरिक्स है। अब रेप्टाइल्स और मैमल के दरमियान जो है वो कौन सी कनेक्टिंग लिंक्स है, तो याद रखिए कि ये जो मोनोट्रीम्स है, ऑप्शन सी, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन व्हाट, शाबाश, बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब आप मुझे ये बताइए कि मोनोट्रीम्स जो है इनमें कौन कौन से एनिमल आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटिपस है और स्पाइनी एंड ईटर है, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल। मोनोट्रीम्स या मोनोट्रिमेटा भी इसे कहते हैं, और मैंने बताया था कि उसको प्रोटोथीरिया भी कहते हैं। इस पर तफसील में गुफ्तगू कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो आपको ऑप्शन नंबर, ये जो टेबल है इसमें 10 नंबर पर प्लेटिपस नजर आ रहा है। एक्चुअली प्लेटिपस इज मोनोट्रीम्स, स्पाइनी एंड ईटर भी मोनोट्रीम है और डक बिल्ड प्लेटिपस भी। सो वो मैमल जो कि रेप्टाइल और मैमल के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है वो है ऑप्शन सी, यानी मोनोट्रीम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 इज डिप्निया बिलोंग्स टू। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ईटा 2009। सवाल ये है कि डिप्निया का ताल्लुक किस ग्रुप से है। ऑप्शन ए है इंसेक्ट, ऑप्शन बी है एनालिडा, ऑप्शन सी है क्रस्टेशियन और ऑप्शन डी है एरेक्नाइडा। अब ऑप्शन बी को पहले रिमूव कर देते हैं क्योंकि आपको पता है कि डिप्निया आर्थ्रोपोड है, उसमें जॉइंटेड लेग्स मौजूद होते हैं, तो पाइलम एनालिडा का ऑप्शन बी जो है ये तो आप ऑलरेडी रिमूव कर दें। अब ऑप्शन ए की तरफ आते हैं कि आया डिप्निया इन क्लास इंसेक्टासिस का ताल्लुक है, यानी पाइलम तो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा की किस पाइलम से, क्लास इंसेक्टासिस का ताल्लुक है। तो मैंने आपको इंसेक्टा की जो बेसिक फीचर्स बताए थे वो ये थे कि इंसेक्टा में उस आर्थ्रोपोड्स को रखेंगे जिसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हो, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 6 लेग्स उसमें मौजूद हो। दैट इज द रीजन इंसेक्टा इज आल्सो नोन एज हेक्सापोडा। दूसरी बात, उनमें उसकी बॉडी जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुई हो, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, उसमें विंग्स मौजूद हो,
और इसी तरह उनमें जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है वो ट्रेकियल ट्यूब्स हो। अब तो आया डिप्निया को आप देख ले कि इनमें ये खासियतें हैं क्या, इनमें या ये हेक्सापोडा है, मीन इनमें 6 लेग्स मौजूद हैं, इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में तकसीम हुई है। तो द आंसर इज नो। इंसेक्ट अभी चला गया, ये डिप्निया इंसेक्ट भी नहीं है। अब क्रस्टेशियन की तरफ आते हैं। मैंने आपको क्रस्टेशियन की खसूसियात जो बताए थे कि जनाब क्रस्टेशियन वो आर्थ्रोपोड्स होंगे, एक्चुअली इट इज़ अ सब पाइलम नाउ, ये एक सब पाइलम है, कि उसमें 2 कंपाउंड आई मौजूद होंगे उसकी हेड रीजन में, 2 पेयर्स ऑफ एंटेने मौजूद होंगे। इसी तरह उसकी जो माउथ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होगी। ग्रीन ग्लैंड उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। स्विमिंग लिंग जिसमें मैंने आपको कहा था कि स्विमरेट भी कहते हैं वो मौजूद होंगे, और जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि क्रैब्स वगैरह है, और उसकी स्केलेटन भी हार्ड कैल्शियम से बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब एरिकनाइडा की तरफ आते हैं। एरिकनाइडा क्लास एरिकनाइडा जो है उसमें उस एनिमल को, उस आर्थ्रोपोड को रखेंगे जिसमें ना एंटीना मौजूद हो ना क्लास मौजूद हो, उसमें एड अपेंडेजेस हो और उसके हेड और थोरैक्स जॉइंटेड हो, सेपेलोथोरैक्स। ये उनकी जो बेसिक फीचर्स है, बेसिक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है, वो मैंने आपको बताए। अब आप ज़रा गौर कर ले, आपको इस पिक्चर में इस डिप्निया के अंदर कंपाउंड आई नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल। आपको एंटीना नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब तो क्या ख्याल है, ये हम किस ग्रुप में रखेंगे? बिल्कुल इट इज़ अ क्रस्टेशियन, क्योंकि एंटीना की मौजूदगी, 2 पेयर्स ऑफ एंटेने और कंपाउंड आई की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि इट इज़ इन अ क्रस्टेशियन। ये इट इज़ अ क्रस्टेशियन, ये एक क्रस्टेशियन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक के लिए इतना ही। जो बाकी MCQs है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।